हिंदू एक है, हिंदू दो नहीं है, हिंदू जात में नहीं बटा है। रांची में काके में लाके भर्ती कर देना चाहिए ममता बनर्जी जी को। और हम तो कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन अभी ये लगा देना चाहिए जो स्थिति है बंगाल का मौजूदा स्थिति। टोपी वाले नेता को टीका लगाते देखे हैं क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल में अंत जो होता है वो अंत हो रहा है। अब सर जब पानी से ऊपर बहने लगता है उसको हम लोग अंत बोलते हैं अपने भाषा में। वो अंत इसलिए हो रहा है कि 4-5 बार लगातार जो वक्फ बोर्ड का जो नियमावली जो आया है, जो एक्ट लगा है, जो संशोधन हुआ है, उसके पहले भी हिंदुओं को टारगेट किया गया था। और इस बार पुनः विद्रोही रूप में जो देशद्रोही लोग हैं, जो टीएमसी के तथाकथित गुंडे हैं, उसके द्वारा इतना घृणित काम हिंदुओं को किया गया, हिंदुओं पर किया गया। और लगभग लोग SC ST से आते हैं। जो हमारे 2 दलित भाई का जो हत्या हुआ, माने आप समझिए कि इन लोग माने इतना ज़्यादा ये लोग गड़बड़ कर रहा है कि जहाँ पे हमारे दलित भाई रहते हैं, जो हिंदू समाज से आते हैं, उन लोगों को पहले फुसलाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा। और उस आवेश में कहीं ना कहीं उन लोग का वोट बिखराव हो जाता है, हिंदू वोट से अलग हो जाता है। और उसके बाद उन लोग हमला फिर से उन्हीं लोग पर करता है। तब पूरी तरह से हिंदुत्व सभी का जाग गया है। हिंदू एक है, हिंदू दो नहीं है, हिंदू जात में नहीं बटा है। ये एकदम निश्चित रूप से सीखना चाहिए। वहाँ का जो अभी हुआ हाल ही का घटना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो उसको भाजपा बता रही है कि प्री प्लान था। ये जो वहाँ पर तो स्पष्ट रूप से वहाँ के जो वासी लोगों का है, जो भी स्थानीय निवासी लोग हैं जिन पर अत्याचार हुआ, कि वहाँ पे टीएमसी का सरकार जो है से पुलिस जो है से टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। वो पुलिस का काम नहीं करती है, वो किसी को नहीं देखना चाहती है टीएमसी के अलावे। और टीएमसी वहाँ पे गुंडा राज चला रही है। वहाँ पर इस गुंडा कह रहे हैं टीएमसी के। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, उस पर क्या कहें? देखिए, पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ विचार होता है, कुछ विचार में भिन्नता होती है। और एक लाठीचार्ज होना अदृश्य होके, माने दोनों में बहुत अंतर है। एक भीड़ को तितर बितर जिसे एक गलत काम कर रहा है, हम उसका समर्थन में जा रहे हैं, उसको हमको हटाना है। और एक सही काम में उसको हमको सिर्फ भीड़ को हटा देना है। दोनों में अंतर है। भाजपा भी वहाँ प्रदर्शन कर रही थी। टीएमसी मैंने बंगाल में आपका कहना है कि भाजपा प्रदर्शन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन इसलिए कर रही थी कि जो वहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री हैं उनका दिमाग खराब हो गया है। उनको निश्चित रूप से फिलहाल बंगाल में पता है कि नहीं है, रांची में काके में लाके भर्ती कर देना चाहिए ममता बनर्जी जी को। इतना गंदा रूप से वहाँ का शासन चला रही हैं और उनका मानसिकता गुम हो गया है। वो कुछ भी बोल रही हैं और उनको कुछ भी बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वो किसी विशेष समुदाय के द्वारा नहीं चुनी गई हैं, उस सर्व समुदाय के द्वारा चुनी गई हैं। लेकिन इस चीज़ को भूला जाती हैं। बंगाल में आप लोग प्रेसिडेंट रूल के तहत चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। बंगाल में जो इसके पीछे भी जो विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वो कहने और कहाने की बात नहीं है, निश्चित रूप से होना चाहिए। इसका मांग हम लोग भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये मांग करती है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन अभी ये लगा देना चाहिए जो स्थिति है बंगाल का मौजूदा स्थिति। आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मिलने गए? एकदम मिलना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बहुत जल्दी अकबकाते नहीं हैं और उसका कारण है, आज मैंने हमको तो लगता है कि दुनिया के प्रथम प्रधानमंत्री ये होंगे
कि जितना दिन उनका कार्यकाल चला 100% वो समय अपना दिए, एक दिन भी छुट्टी में नहीं है। और वो इस तरह का व्यवस्था से घबराते नहीं हैं, क्योंकि जब 370 हटाए थे तो बहुत कुछ उनको सुनना पड़ा था उसके पहले, लेकिन हटा तो कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से बंगाल में होगा। क्या लगता है हिंदुओं को अपनी रक्षा करने की ज़रूरत है? एकदम ज़रूरत है। और हिंदुओं के रक्षा में हमारा भारत सरकार, माननीय योगी जी और मोदी जी सब लोग खड़े हैं और सब लोग साथ में हैं। पूरा सनातन उनके साथ है। सनातन बोर्ड के भी गठन का बात अगर कर रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार, तो इसी के तहत हो रहा है कि हिंदू एक हो। तो दिल्ली के बाद जो ममता बनर्जी है बंगाल में, वो भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ममता बनर्जी कोई चुनौती नहीं है। जो हिंदू के भेष में जो कुछ गड़बड़ लोग हैं, वो कभी मुस्लिम भाई को बुड़बक बनाते हैं टोपी पहन के, कभी हिंदू भाई के जात में बांट के बुड़बक बनाते हैं, कभी वो कहते हैं कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा, उसमें बुड़बक बनाते हैं। इसी को समझने की ज़रूरत है। और ये अब धीरे धीरे हमारे हिंदू भाई को समझ में आने लगा है। 2011 से ममता बनर्जी वहाँ सत्ता में, कैसे उखाड़िएगा? 2011 में कितना सीट था भाजपा का वहाँ, और आज कितना सीट है? आप समझिए कि उस समय 2 विधायक हुआ करता था, आज हमारे पास 77 विधायक है वेस्ट बंगाल में। तो बंगाल में आज मेरा 77 विधायक है, तो अब हम लोग उस स्टेज पर हैं, और प्रमुख विपक्षी दल भी हम ही लोग हैं। कहीं कोई नहीं है, आर और पार का लड़ाई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। टीएमसी ने उस समय 34 साल पुराना जो लेफ्ट था उसको हरा करके सरकार बनाया। देखिए, लेफ्ट तो अब मैंने क्या कहिएगा उसको, वो निश्चित रूप से अंदर खाने से ममता बनर्जी को समर्थन करता है। लेफ्ट अगर, अच्छा एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं करता, अगर उनसे समर्थन उनको नहीं करता, तो कैसे लेफ्ट का वोट क्यों नहीं भाजपा में शिफ्ट होता? क्यों ये लोग उड़ामा उड़ाते हैं कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा? संविधान के बारे में कोई लोग बताएगा, टोपी पहनने वाला लोग बताएगा कि संविधान बदलेगा। कभी टोपी वाले नेता को टीका लगाते देखे हैं क्या चितरंजन जी? कभी भी एक आदमी बता दे हमको, जितना आज गाना गाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, एक आदमी बताया कि कोई आदमी गया है मंदिर में गया है और टीका लगाया है? 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आप लोगों को 6 सीट का नुकसान हुआ और 12 सीट पर आप लोग सिमट गए। ममता बनर्जी ने लोकसभा में वहाँ पर मजबूती से पकड़ बना रखी। ममता बनर्जी का मजबूती से पकड़ नहीं था। वो जो हमारे जिनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, माने राहुल गांधी जी जो हैं, वो इतना बढ़िया स्ट्रेटजी